हेलो फ्रेंड्स, यार आपसे मैं की नाराज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड का चैप्टर द टॉकटिव बार्बर। ये चैप्टर क्योंकि मतलब कोई ऐसा नहीं है बहुत डिस्कस करने वाला है। इसमें एक बार्बर के बारे में रहता है जो कि बहुत बोलता है। और इस स्टोरी के लास्ट में इस चैप्टर से थोड़ी सी बाहर की एक चीज आप लोगों को बताऊंगा। लॉन्ग लॉन्ग एगो सुल्तान whose name was Shahryar ruled over a large kingdom। एक समय की बात है, एक सुल्तान था जिसका नाम था शाहरियार। वो एक बहुत लार्ज किंगडम में मतलब अपना राज करता था। हिज क्वीन वाज अ गुड स्टोरी टेलर। उसकी जो रानी थी वो बहुत अच्छा मतलब कहानीकार थी, बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी। स्टोरी राइटर ये नहीं है, स्टोरी टेलर। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। हर रात वो उस राजा को एक न एक कोई कहानी सुनाती थी हर रात। शी नरेटेड एंशिएंट पर्शियन एंड अरबिक फोक स्टोरीज। वो जो पुरानी पर्शियन पर्शियन एक लैंग्वेज है, ये मतलब ईरान वगैरह में ही बोली जाती है। मतलब ये पहले के पर्शियन और अरबिक फोकटेल्स वो सुनाती थी। शायद मैंने आपको वो शायद नहीं आपको पहले मैंने वो फोकटेल तो नहीं सुनाया था चैप्टर में, और ना एक शायद सुनाया था, अभी याद नहीं आ रहा फिलहाल तो नहीं मैंने, लेकिन एक वीडियो जरूर डाला था एक फोकटेल। फोकटेल मतलब जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब सुनाई जाती है गाँव में। तो मतलब कई बुक्स भी होते हैं वैसे तो। ये इंडिया के अलग होते हैं, और पर्शियन और अरेबिक यानी फारस यानी ईरान और अरेबिक में अलग अलग कंट्रीज होती हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया। तो उन सबके फोक स्टोरीज सुनाती थी। फोक स्टोरी, फोक मतलब गांव वगैरह में जो होते हैं ना, जैसे दादी वादी सुनाते हैं। ये इमेजिनेशन वाली भी हो सकती है, असली वाली भी हो सकती हैं। ये होता है ऐसा कि कोई एक जन है, कोई एक आदमी है, वो उसके दिमाग में कोई कहानी बनती है, वो बाकी लोगों को, बाकी बच्चे बूढ़ों को सुनाता है। अब जो ये बच्चे बूढ़े हैं, ये जब बड़े होते हैं उन्हें याद आता है कि हाँ एक आदमी था जो कि हम लोग को ये स्टोरी सुनाया, वो और लोगों को सुनाते हैं। ऐसे ही कर 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 होता है फोक टेल। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से टेक्स्ट को पढ़ पाए। दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। एक स्टोरी है उन्हीं में से, एक अरेबियन नाइट्स का। और अरेबियन नाइट्स एक कहानी का मतलब, एक कहानी का मतलब एक बंडल है। बंडल भी नहीं, क्या कहते हैं उसको, एक कहानी का सेट है जिसमें अब अरेबियन नाइट्स मतलब अरेबियन वगैरह की ही कुछ कुछ कहानियां ऐसी पर्शियन और अरबिक फोकटेल्स हैं। और कोई भी किसी जगह का फोकटेल, मान लिया कोई बिहार का फोकटेल है, तो उसमें बिहार की संस्कृति, बिहार का कल्चर, वैसी चीजें बिहार के हो सकता है, कुछ दो चार वर्ड भी उसमें होंगे। जैसे लिट्टी चोखा हो गया खाने में, कुछ ऐसे ऐसे चीजें जो चीजें फेमस होती है वहां पर खाना खाने वाला, मतलब कुछ भी। मान लिया गुजरात का कुछ है, वैसे नाम रहेंगे, वैसा कल्चर रहेगा। मतलब उससे हम लोग कल्चर की भी बहुत जानकारी होती है। और कहीं ड्राइंग होता है तो उससे और भी हेल्प मिल जाती है। रीड ए स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। एक ऐसा आदमी जो कि बोल ही नहीं सकता, मतलब बोल ही नहीं, बोलना रुक ही नहीं सकता। ये क्वीन शाहरियार को सुनाती है। और ये स्टोरी जो है ये अरेबियन नाइट्स में भी है, जैसा यहाँ पर लिखा है। इन अ सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर। कैशगर में कैशगर एक सिटी है जहाँ एक बार्बर रहता था जो कि बहुत बकबक वाला आदमी था। वन द सुल्तान कॉल्ड अ बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार जो वहाँ का सुल्तान था उसने उसको बुलाया कि मेरे बाल को छील दो। बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। अब देखिए क्या हुआ कि राजा को अपने बाल छिलवाना था, तो उसने इसी बकबक मचाने वाले आदमी को बुला लिया। अब ये था कि बकर 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 मैं छील नहीं रहे बाल, अब बोल रहे बक 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 बक। तो सुल्तान बहुत एंग्री। अब देखिए जो राजा लोग होते हो तो देखिए बहुत उनको काम वाम होता है, तो वैसे ही उन लोग का कितना दिमाग गर्म होता है। मतलब वैसे ही वो लोग बहुत थोड़े हाइपर में ही रहते हैं हर टाइम।
रात वात में थोड़ी इनको चैन मिलती है। राजाओं को बहुत काम होता है, अब इसमें बकर वकर कोई सामने होगा, या तो राजा को बहुत हरी होगी, वो गुस्सा हो गया। गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क। वो यार तू छुपेगा कब और काम कब स्टार्ट करेगा? बारबर ने पूछा। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने, यू डिड मी एन इंजरी बाई कॉलिंग मी चैटरर। आपने मुझे चैटरर कहकर एक इंजरी की, एक चोट पहुंचाई। और एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट। जितने लोग हैं सबके लिए मैं बहुत चुप वाला हूँ। आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers। मेरे 6 भाई हैं जिनको आप चाहें तो चैटरर्स मतलब उनको कह सकते हैं। देयर नेम आर बैकबोन, बकबून, बकबरिया, बकबक, अलकूज, अलनसी और शकाबक। वन इज हम्पैक्ट, एक हम्पैक्ट है। हम्पैक्ट यहाँ पर फोटो होगा, इसको जहाँ पीछे से ऐसे इस तरीके से बोन, पीछे का जो होता है ना रीढ़ की हड्डी, वो इस तरीके से डेवलप हो जाती है, कुछ ऐसे हो जाती है, तो हम सब बन जाते हैं। वन इज टूथलेस, के दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक है जो कि थोड़ा थोड़ा मतलब नजरों में उसके थोड़ा सा डिफेक्ट, पूरी तरीके से अंधा नहीं है। वन इज डीफ, एक बहरा है। द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स। और एक है इसमें से जो छठा है, उसको मतलब बोलने में अच्छे से बोल नहीं पाता, थोड़ा सा उसका गला तोतला है। इसमें एक चीज बड़ी मजेदार है कि छयों को ये कह रहा बहुत बड़े टॉकर हैं। और वो जो छयों दोस्त हैं इसमें से किसी को भी, छयों जो सब इसके भाई हैं, उसमें से किसी को भी अपने बोलने में जैसे कोई कोई भी गूंगा नहीं। बहरे हैं, थोड़े मोरे अंधे भी हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। लेकिन किसी को एक है जिसको डिफेक्ट है। डिफेक्ट मतलब मतलब जो तोतला होता है, लेकिन तभी तो बोल सकते हैं ना उसमें। दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली। ये घर का सबसे छोटा वाला मतलब वो है। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स। देखिए ऐसा आदमी तो कह रहा है, इतना बकबक कर लिया, अब कह रहा है क्या कि मेरे भाई बहुत सारे टॉकर हैं, मैं हूं ही नहीं। हमारे इसके भाई से ज्यादा बड़े टॉकर होंगे, मतलब किंग तो बेहोश हो जाएगा। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड। इसे 3 पीस सोने, शायद यही इसी पैसे पर, इसी उसमें इतना ही उसकी सैलरी थी। इसको इसकी सैलरी दे दो, भगाओ इसको। तो सुल्तान प्राइड, इसको भगाओ यहाँ से, इतना बोल रहा है। लूजिंग ऑल पेशेंस, पूरा पेशेंस खोकर, एंड सेंड हिम अवे, और इसे भगाओ यहाँ से। आई विल नॉट बी सेफ टुडे, आज मैं नहीं सेव हूँगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, ओ मेरे महाराज जी, इट वॉज नॉट I who came to seek you, it was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have saved you. वो कहते हैं मेरे मास्टर, मेरे महाराज, आपने मैंने तो आपको नहीं आया था कि आई महाराज मैं आपको सेव करूं। आप ही ना मुझे बुलाया था कि आओ भाई मेरा सेव करो, इसीलिए जब तक आपका मैं करूंगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं सेव। He then began narrating another story which lasted half an hour। देखते हो कैसे लोग थे। एक तो राजा जी पहले से ही गुस्सा थे, इस बार्बर को बिल्कुल डर नहीं था। एक तो उसने इतने कहते हैं ना मतलब इतने मतलब निडरता से उसने बात कर ली सुल्तान से, जो कि बहुत बड़ा राजा था, उससे उसने ऐसे बात कर ली। और अब अलग ही कहानी सुनाने लगा, जो कि आधे घंटे, हाफ एन आवर चला। हाफ एन आवर मतलब व्यवहार ही मतलब बेचारा उस बार्बर का था, तो उसकी क्या गलती। लेट्स रीड फॉरवर्ड। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। अपनी फालतू के बकवास बंद करो, मुझे जाना जल्दी से। अब एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मुझे एक अफेयर, एक बातचीत करनी है जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस पर है। आई हैव टू गो आउट एट नून सेड द सुल्तान। अब मुझे दोपहर में जाना है, सुल्तान ने कहा। When he saw that the Sultan was really angry with him, उसने देखा कि राजा बहुत गुस्सा है। The barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to save you." तो उसने कहा कि मास्टर गुस्सा मत करिए, मैं आपको सेव करूंगा। सेइंग दिस, ये कहते हुए उसने उसके बाल धोए सुल्तान के और सेव करना स्टार्ट किया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम 4 times with the razor।
And he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." उसने क्या किया, एक तो फिर उसने धोया, अभी 4 बार भी सेव नहीं किया था, फिर हटा लिया। कह रहा मास्टर आप बहुत हेस्टली, बहुत मतलब हेस्टली मतलब बहुत जल्दीबाजी से आप इस मैटर में काम कर रहे हैं। गो ऑन इन सेविंग मी, करते रहो और स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान ने ऑर्डर किया कि और करते रहो, सेविंग करते रहो बिना बोले। उसे भी ये 3 बार की। बी पेशेंट सेड द बार्बर। अब बार्बर अपना दोबारा बात गोल मटोल करना स्टार्ट किया। Perhaps you have not considered well what are you were going to do. सर आपने अच्छे से कंसीडर, अच्छे से भी तैयारी नहीं की कि आप क्या करने जा रहे हैं। I wish you would tell me what is this matter of greatest importance is all about, then I will give you my opinion on it. आप एक बार मुझे बता दीजिए तो फिर मैं आपको अपना ओपिनियन उस पर दूंगा। फिनिश सेविंग एट वंस, एक बार फिनिश करो भी सेविंग, द सुल्तान exclaimed. But instead of doing this, the barber left Sultan half saved to go and see what the time was. My patient is exhausted, exhausted. The Sultan cried. Exhausted मतलब एकदम, कहते हैं ना बहुत बर्दाश्त अब हो गया, अब नहीं हो सकता बर्दाश्त, जब कोई नहीं कर पाया उसी को कहते हैं। तो उसने पेशेंस बहुत वो कर लिया, अब नहीं हो सकता, बार बार टाइम देखने अब जा रहे, इतना देर से कुछ कुछ बीच में चुप हो जा रहा है। बी काम माय मास्टर इन शॉल बी सेव्ड इन अ मूवमेंट, शांति रखिए, अभी थोड़ी देर में आपका सेविंग हो जाएगा। Said the barber and saying this and continued saving the sultan. ये कहते हुए उसने दोबारा कंटिन्यू किया सुल्तान को सेव करना। But while he was doing this, he could not help talking. मतलब वो जब कर रहा था तब भी बक-बक बोल ही रहा था। If you could inform me what is this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. उसने कहा कि आप मुझे वो बात बता दीजिएगा तो फिर मैं आपको कुछ अपनी एडवाइस दूंगा जो कि आपको अच्छा लगेगा। मतलब बार-बार चाहता था कि किसी तरह वो राजा बोले। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फड अप बाई नाउ, अब तक बहुत फेड अप, एकदम अजीब सा हो गया था, बहुत उसने बर्दाश्त किया, बहुत परेशान सा हो गया था उससे। एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, उसने डिसाइड किया कि इसको करना ही पड़ेगा, सेटिस्फाई इसको कर देता हूँ। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज गिविंग अ फीस्ट टू some to his friend at noon which he was why in a hurry to leave. अपने यारों को, अपने दोस्तों को कुछ फीस्ट यानी दावत देना चाहता था, इसीलिए वो इतना हरी में था। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, exclaimed, that reminds me, सर मैं pronunciation में exclaimed पता नहीं। Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. फिर बार्बर ने कहा कि देखिए मुझे याद आ रहा है कि मेरे जो 4-5 दोस्त हैं उनको मैंने बुलाया था दावत पर, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस फॉर देम। उसने कहा कि लेकिन मैं भूल ही गया, उनके लिए कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया। द सुल्तान who was at the mercy of the barber was ready to do anything to be rid of him. अब देखिए जो सुल्तान था, चूंकि हाफ सेफ था वो, तो फिर अब तो मतलब इसकी मर्जी पर था ना, इस बार्बर की दया पर ही था। पहले तो उसको भगा सकता था, उस बार्बर ने उसका आधा बाल छील लिया, आधा छोड़ दिया। अब तो उसकी मर्जी पर, उसी की दया पर, अभी छीलेगा तो छीलेगा, नहीं छीलेगा तो घूमेगा ऐसे ही। इसलिए अब उससे मतलब किसी भी तरह काम करके कुछ भी कर सकता था। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड। अपना जल्दी जल्दी काम करो, यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। अरे पहले अपना ये कर दो तो फिर मेरे मेरे लिए मतलब जो भी खाना बना सब तुमको दे दूं, पहले कर दीजिए आप मेरा। मतलब राजा एकदम वो हो गया था ना, इसके सामने लाचार सा हो गया था कि क्या हो क्या नहीं हो। मतलब अब वो तो फंस गया ना बीच में ही, अब तो वो ना ही इसको भगा सकता है और ना ही मतलब इसको भगा ही नहीं सकता, ना इसकी बातों में भी अब इसको देना ही पड़ेगा सारा चीज। मतलब कौन जाने बार बार गुस्सा हो जाए, कौन जाने बार बार बात ही करते रहे, छिले ही ना। देखिए अब आगे क्या था, प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड। पहले खाना दिखाए ताकि मैं जज करूं कि वो मेरे 5 दोस्तों के लिए सही है कि नहीं।
I have enough food for you, the Sultan exclaimed, but he ordered that all food prepared for his feast be brought in. देखिए यहाँ पर जो एक्सक्लेमेट है इसका शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत बोला। एक्सक्लेमेट, एक्सक्लेमेट इसका मतलब होता है कोई रिएक्शन करना, कोई रिएक्शन करना, एकदम ऐसे करना, वाओ, हुर्रे, तो वैसे ही इसको कहते हैं। एक्सक्लेमेट मतलब कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ रिएक्शन करना। उसने कहा कि मेरे पास है तुम्हारे लिए खाना। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मार्क, तो तुम्हारे पास खाना है। एक्सक्लेमेट ये भी हो गया एग्जांपल। द सुल्तान एक्सक्लेमेट, बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी बॉट इन। लेकिन उसने ऑर्डर किया कि चलो भाई, मतलब जो खाना बना है उसके लिए वो आ जाए। The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." बार्बर देखिए उसको देखा, उसने कहा कि ये अच्छा है लेकिन मुझे थोड़ा सा डेजर्ट भी चाहिए। The Sultan in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruit should also be bought in. अब जो सुल्तान था वो डिस्परेशन में था, तो उसने ऑर्डर किया कि जो फ्रूट्स हैं वो भी आ जाने चाहिए। ऑर्डर किया कि जो सुल्तान था, डिस्परेशन मतलब पता नहीं क्या होता है, उसने ऑर्डर उसका, चूंकि डिस्परेशन मतलब शायद परेशानी में, ये डिप्रेशन, डिस्परेशन पता नहीं, इसका जो हेड था वो हाफ शेप था, तो उसने ऑर्डर किया कि थोड़े फ्रूट भी आ जाएं। The barber left off saving the sultan to examine the each dish separately. उसने सुल्तान को छोड़ दिया आधे पर ही, और जाकर करने लगा उसको, जज करने लगा डिश को, एक एक को सेपरेटली। दिस टुक अप हाफ एन आवर, आधा घंटा लग गया। The sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. सुल्तान ने अपने पैर को धक ऐसे बजाया, लेकिन बार-बार था कि हरी ही नहीं, मतलब did not hurry. At length मतलब at a long distance, बहुत देर बाद, however, he again took the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." वो किया थोड़ी देर तक काम, लेकिन कुछ ही मिनट के वर्क के बाद दोबारा रुक गया अचानक से, और कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने दयालु होंगे। इसका राइटर नहीं है, अरेबिक फोक टेल्स हैं, इसके राइटर्स नहीं होते। वर्ड मीनिंग का चैटर हु, समवन हु टॉक्स अ लॉट, डिफेक्ट अ फॉल्ट, डिफेक्ट इन द स्पीच, था ना। ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट। ओपिनियन, अपना सुझाव। एग्जॉस्टेड, टायर्ड ऑफ एंड फेड अप। डेजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील। एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली। एट लेंथ, एट a stretch. फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपको एक मोरल बताऊंगा इस स्टोरी की। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर दया करना ठीक नहीं होता। ऐसे ही बार्बर था। चैप्टर के हिसाब से तो ये बार्बर मतलब अलग था, लेकिन बार्बर जो था एक्चुअली वो वैसे लोगों में से था जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सुल्तान ने उस पर बहुत दया की थी। सुल्तान ने गलती ही की थी उसको बुलाकर। बार्बर जो था उसके घर पर कोई फीस्ट नहीं था। चैप्टर के हिसाब से है, ये मैं अलग से आप लोगों को मोरल बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, ये पता नहीं कहाँ पर मुझे मिला था, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। बारवा के घर पर ये नहीं था फीस्ट, उससे सुल्तान को झूठ बोला। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ये सब मुहावरा भी है। उनको इन एक इंच आप देना चाहिएगा तो आपसे 3 यार्ड ले लेंगे, मतलब 1 यार्ड ले लेंगे। वो मतलब ऐसे होते हैं, बहुत धोखेबाज होते हैं, किसी भी तरह हड़प लेते हैं। जैसे बार बार कहीं देखिए, उसकी सैलरी जितनी थी सैलरी लिया ही होगा, उसके अलावा पूरा इतना सारा खाना उसने ले लिया, उसने डेजर्ट ले लिया। तो यही एक मोरल है। अच्छा, ये चैप्टर के अंदर से नहीं है, ये बाहर से है। मुझे एक जगह मिला था, पता नहीं कहाँ पर, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मैं हमेशा जब भी आप लोग को पढ़ाता हूँ उसके बाद आपसे पूछता ज़रूर हूँ। पूछता क्या मतलब, आप लोग खुद ही अपने में आंसर दीजिएगा, आप लोग का परफॉर्मेंस आप लोग का चेक हो जाएगा ना, इसीलिए। लेट्स सी, हाउ मेनी brothers did a barber have? 1. 2. Why was Sultan in a hurry? 3. Why did the barber take so long to save the Sultan? 4. Right, true or false, the barber was saving the Sultan beards. 1. 2. The Sultan giving.
3. The Barber refused to leave the Sultan place. 4. There were 7 brothers altogether in the Sultan's family. 5. Why did the Barber want a lot of food? That's for today, and bye.